हाय, मैं जगवंत बेहरा यादव आपको स्वागत करता हूं उत्कल एजुकेशन वर्ल्ड को। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स के बारे में। यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 4 जो होता है कॉमर्स, फाइनेंस एंड इट्स सोर्सेस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फाइनेंस एंड इट्स सोर्सेस के बारे में। फाइनेंस एंड सोर्सेस क्या होता है देखते हैं। फाइनेंस एंड सोर्सेस, बिजनेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फाइनेंस होना चाहिए। फाइनेंस इज द ऐसा लौता चीज़ है बिजनेस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। बिजनेस इज कॉन्सर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। बिजनेस कैसे चलता है? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सर्विस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को नीड्स जो फुलफिल करता है उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। Therefore the finance is called soul of any business. Any kinds of business, the soul is finance. बिजनेस फाइनेंस किसको कहते हैं? बिजनेस फाइनेंस का मीन्स ये होता है, फाइनेंस रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम इज नीडेड बाय द बिजनेस। इट इंक्लूड द वे इन विच द कंपनी ऑब्टेन यूज द मनी, यूजुअली रेफर्स टू द लोन। देखिए, बिजनेस हम लोग दो तरीके से अमाउंट में करते हैं। पहला चीज होता है ओन फंड और लोन फंड। ओन फंड किसको कहते हैं? जो रुपए हमारे पास है, जो मनी हमारा पास है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओन मनी। और लोन मनी मतलब बैंक से लेते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं और शेयर खरीदते हैं। उसको हम लोग दो तरीके से हम लोग मनी इकट्ठा करते हैं, ओन फंड और लोन फंड। फाइनेंस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड्स ऑफ बिजनेस फॉर स्टार्टेड एनी मूवमेंट्स। नेचर ऑफ द बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या होता है? The concept of business finance is very wide and used to the every type of business house, whether it is small or large. Small और large दोनों के लिए मनी ज़रूरत होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो सकता है। उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? फाइनेंस ज़रूरी होता है। It includes the all types of funds and capital that are needed to the start, run, expand and diversify the business. बिजनेस को क्या करता है? डाइवर्सिफाई करता है। उसके बाद क्या आता है? तो प्राइमरी गोल, बिजनेस का प्राइमरी गोल क्या होता है? बिजनेस का प्राइमरी गोल ये होता है, इट इज़ द गोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज इंक्रीज द कोऑपरेटिव वैल्यू। क्या करता है? टू इंक्रीज द कोऑपरेटिव वैल्यूज। स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस का स्कोप क्या होता है? नेसेसिटी ऑफ स्टार्ट बिजनेस क्या होता है? नेसेसरी टू स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करना नेसेसरी होता है। सेकेंड थिंग्स, नेसेसरी फॉर द फेस इकोनॉमी ज़रूरत होता है। उसके बाद क्या आता है? नेसेसरी फॉर ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है। देन नेसेसरी फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट जो होता है उसको पेमेंट करने के लिए आपके पास सक्षम होना चाहिए। देन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का सोर्सेस क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग, पहला चीज क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम लोग आरई कहते हैं। देन उसके बाद क्या आता है? ट्रेड क्रेडिट। थर्ड वन होता है पब्लिक डिपॉजिट। फोर्थ वन होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जिसको हम लोग आईसीडी कहते हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। उसके बाद क्या आता है? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, डिवेंचर शेयर, मेनी काइंड्स ऑफ शेयर। पहले देखते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का सोर्सेस क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग, आरई जिसको कहते हैं। आरई कैसे आपको मिलता है? इन नेट इनकम से हम लोग क्या करेंगे? डिविडेंड को माइनस कर देंगे तो रिटेन्ड अर्निंग आपको मिल जाएगा। इट मीन्स द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। उसके बाद क्या आता है? ट्रेड क्रेडिट जिसको हम लोग टीसी कहते हैं। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेज द पर्पज टू सप्लाई द रॉ मटेरियल विदाउट इमीडिएट पेमेंट। ऐसे किसको कहते हैं? टीसी किसको कहते हैं? जो इमीडिएट पेमेंट करते हैं। देन पीडी, पब्लिक डिपॉजिट किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू द डिपॉजिट दैट आर राइज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। अंडर इट इज कॉमनली डायरेक्टेड राइज टू द लोन एंड पब्लिक लोन्स, जिसको कहते हैं, उसको पीडी कहते हैं, पब्लिक डिपॉजिट। देन उसके बाद क्या आता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? इट इज ए डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विथ अनदर कंपनी फॉर ए पीरियड अप टू द 6 month. These are generally unsecured. Companies having to the surplus fund lend to the companies. देन क्या होता है? उसके बाद कॉल डिपॉजिट होता है, 3 months डिपॉजिट, 6 month डिपॉजिट, वो सब क्या होता है? आईसीडी के अंतर्गत होता है। उसके बाद क्या आता है? इशू ऑफ शेयर को हम लोग कैसे इशू करते हैं?
सो ए कंपनी कैन राइज द नेसेसरी फाइनेंस बाय द इशू ऑफ शेयर. द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर. जो स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं. इक्विटी शेयर किसको कहते हैं? द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल. जो इक्विटी को हम लोग शेयर करते हैं उसको इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं. उसके बाद क्या आता है? नोट. जनरली डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट बट इट इज सर्टन कंडीशन इट कैन बी पेड आउट ऑफ द रिजर्व ऑल्सो. देन प्रीफरेंस शेयर. It is the capital raised by issue of preference share is called preference share capital. Preference share come from the following point of views. हम लोग preference share जानते हैं. So preference share के बाद क्या आता है? Debenture bonds. So debenture bonds क्या होता है? Debenture it is an important instrument. Important instrument raising the long term debt capital. Debenture is basically written acknowledgement of the company. Companies का acknowledgement जानने के लिए तैयार किया गया था. बॉन्ड किसको कहते हैं? बॉन्ड का मतलब ये होता है दोज ऑल्सो लोन इंस्ट्रूमेंट एंड रिज्यूमेबल डिवेंचर इन ऑल द एसेट एक्सपेक्ट वन. नो रिडम्डेड रेट इंटरेस्ट इज अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ इशूइंग बॉन्ड्स. टाइम ऑफ द इशूइंग बॉन्ड्स बट द स्पेसिफिक रेट इंटरेस्ट अनाउंस्ड विद द इशूइंग डिवेंचर. देन कमर्शियल बैंक किसको कहते हैं? कमर्शियल बैंक मतलब कमर्शियल बैंक सच एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जिसको हम लोग कहते हैं, Canada Bank etc. advance money of the business firm from the different purpose and different time period. Bank expected credit of many ways. जो बैंक फाइनेंस देता है बिजनेस करने के लिए उसको हम लोग कमर्शियल बैंक कहते हैं. लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश द नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड द फाइनेंस. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए वेराइटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. So these institutions provide loan from the medium and long term needed of the business. Then उसके बाद क्या आता है? स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. क्या स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है देखते हैं. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया IFCI जिसको कहते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया. इट वॉज द एस्टेब्लिश इन द जुलाई 1948. कब स्टार्ट हुआ था? जुलाई 1948 को स्टार्ट किया गया था. देन उसके बाद क्या आता है? SFC. SFC का मतलब क्या होता है? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कब स्टार्ट हुआ था? इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में. इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.